हेलो फ्रेंड, आप लोग भी सोचते होंगे कि ये वीडियो कल की अपलोडेड वीडियो है। तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, मैंने ये वीडियो फिर से अपलोड कर दी है क्योंकि यूट्यूब की तरफ से मुझे ईमेल आया है और ईमेल से मुझे पता चला है कि इस वीडियो पर यूट्यूब ने मुझे कॉपीराइट दे दिया है। तो कॉपीराइट अगर दे देते हैं तो मैं कोई भी इस चैनल पर रिस्क नहीं लेना चाहती। अरे इस चैनल पर मैं कोई भी आँच नहीं आने देना चाहती हूँ। इसलिए मुझे ये अनन्या और काव्य की लव स्टोरी का 25 एपिसोड डिलीट करना पड़ा। आई नो यू विल मस्ट बी अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। वैसे कॉपीराइट इसलिए दिया गया था क्योंकि मैंने कुछ इलीगल सॉन्ग बैकग्राउंड में यूज़ किया था, उसी की वजह से मुझे कॉपीराइट दे दिया गया है। सो एंड लिसन अगेन, बिना म्यूज़िक के भी स्टोरी आप ज़रूर इंजॉय करोगे। सो चलो स्टोरी सुनते हैं फिर। गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे सभी? मैं भी ठीक हूँ। तो आज थोड़ी सी तबीयत मेरी नरम है तो मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग आएंगी, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। मुंबई में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। चलिए फिर सुनते हैं काव्या और अनन्या की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड है 25। तो लास्ट एपिसोड का फटाफट कैप लेती हूँ। तो लास्ट एपिसोड कुछ ऐसा था कि अनन्या है वो काव्य के गांव में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती है, सारी खेती बाड़ी घूमती है। उसे जो काव्य है और काव्य का भाई है पूरा खेती घुमाते हैं। अनन्या बहुत ज़्यादा खुश होती है सब कुछ देख के, पेड़ पौधे हरियाली जो भी था, और जो अनाज था, वो जो फल फ्रूट थे, वो सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे वे पहली बार ताज़े फल खाने मिल रहे थे, सब कुछ आँखों से देखने मिल रहा था। क्योंकि उसने कभी खुद का गांव उसने घूमा ही नहीं, क्योंकि उसको खुद का गांव था ही नहीं। और लोग घूमते घूमते शाम हो जाती है, लोग घर आते हैं, फिर रात का खाना आंटी बनाती है तो चूल्हे पे बनाती होती है। अनन्या ने तो सिर्फ सुना ही था चूल्हे के बारे में, लेकिन उसने कभी लायो ऐसे देखा नहीं था आँखों से। लेकिन आज वो रियल में भी देख रही थी कि चूल्हे पर खाना कैसे बनता है, कैसे क्या होता है। उसकी आंखें तो जल भी रही थी, लेकिन जो अनन्या है उसे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी सब कुछ देख के। तो आप सुनते हैं आगे। काव्य की मम्मी बोलती, बेटा फ़िलहाल के लिए तुम थोड़ा दूर बैठो चूल्हे से, क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है ना। छोटे छोटे जो कण होते हैं लकड़ी के जलते हुए, वो उड़ते भी है, तो तुम ज़रा दूर बैठो और तुम्हारे आंखें भी देखो कितनी लाल हो रही है। तो अनन्या भी अग्री करती है और दूर जाकर बैठती है। फिर फाइनली ये लोग का खाना बनता है रात को। फिर ये लोग आंगन में खाना खाने बैठते हैं। वैसे खाना था वो तो एकदम सिंपल ही बना था, जैसे अनन्या के घर बनता है वैसे तो नहीं था। गांव का खाना तो आपको पता ही है, लेकिन जो गांव का खाना है वो असली खाना है। शहर का खाना कुछ गांव के खाने के सामने है ही नहीं। तो ये लोग सारे एक साथ बैठते हैं। अनन्या ये सब कुछ देख के बड़ी अचंभित होती है कि यहाँ पर लोग कितनी मिलजुल कर रहते हैं, और हमारे शहर में एक टेबल पे खाना खाने बैठते तो भी कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करता है, और यहाँ पर देखो। तो काव्य की मम्मी बोलती, हाँ यहाँ पर तो ऐसे ही है बेटा, तुम्हें देखो अच्छा लगेगा गांव में। तो ये लोग खाना खाते हैं। अनन्या थोड़ी सा जो सोते टाइम नौटीपना भी करती है, और फिर ये लोग फाइनली सो जाते हैं। अब सुबह होती है। सुबह सूरज की पहली किरण में काव्य के मम्मी पापा उठते हैं, क्योंकि उनको सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। जो जानवर है, मतलब उनके जो पालतू जानवर है जैसे गाय भैंस, ये सब उनको धोना, वो सब काम होते हैं इनको। और हमें वैसे भी सबको जल्दी उठने की आदत होती ही है, तो एक एक कर उठ के चले जाते सुबह सुबह ही, जो भी सोए हुए रहते आसपास के लोग भी। तो अनन्या तो मस्त तन कर सो गई थी, क्योंकि ठंड भी काफ़ी थी और इतनी अच्छी नींद आ रही थी उसे, चादर के अंदर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। काव्या स्माइल करती उठती और अनन्या को देखती, कैसे अनन्या एकदम
चादर के अंदर सोई थी। काव्या स्माइल करती बहुत प्यारी सी, और मन में सोचते पागल मेरा छोटा बच्चा ही ये। तो ऐसा करके वो उठने लगती है, तो जो अनन्या है उसका हाथ पकड़ लेती है, और फिर काव्या बोलती है अनन्या हाथ छोड़ो। तो काव्या बोलती है गुड मॉर्निंग तो बोलो। तो काव्या बोलती तुम उठी हो? तो अनन्या बोलती नहीं मैं सो रही हूँ। तो काव्या बोलती फिर तुमने हाथ कैसे? तो अनन्या बोलती है वो क्या है ना, आप इतना हिल रही डुल रही हो ना, तो मुझे उससे ही पता चल रहा है। तो काव्या बोलती मैं इतना हिल रही डुल रही हूँ, आप इतना हिल रही डुल रहे हो मैडम, आपको देखो कितना ठंडी लग रही, शायद से आप चादर के अंदर बहुत ज़्यादा चादर को पास लेकर सो रहे हो। तो अनन्या बोलती तो तुम आ जाओ चादर के अंदर, वैसे भी ठंड बहुत है और मुझे गर्मी की ज़रूरत है। तो काव्या बोलती कुछ भी बोलती हो ना तुम, अब छोड़ो मुझे जाने दो, हम कहाँ हैं तुम्हें तो पता ही है ना, हम बाहर सोए हुए। तो अनन्या फटक से हाथ छोड़ती है, और फिर काव्या उठकर भाग जाती है। जो काव्या और काव्या का भाई ये लोग सारे फ्रेश होते हैं, अनन्या भी उठती है। काव्या के जो पापा होते हैं बोलते, काव्या की मम्मी से बोलते कि अनन्या को सोने दो ना, उसको घर में आकर सोने के लिए बोल दो, वैसे भी बाहर अभी दिन हो रहा है। तो काव्या बोलती नहीं पापा, कितने बज रहे देखो 7 बज रहे, उससे तो उठ जाना चाहिए ना। तो जो काव्या के पापा बोलते बेटा उसे आदत नहीं है ना इतने सुबह उठने की, और अच्छा नहीं लगता है ना, हमारे घर पे वो मेहमान है और उसे इतने जल्दी उठा दो, उसको सोने देते हैं ना। काव्या कुछ बोलती नहीं है। फिर जो अनन्या उठकर अंदर आ जाती है, और फिर सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। काव्या के पापा बोलते बेटा तुम चाहो तो सो जाओ यहाँ पर कोने में किसे। तो वो बोलती है नहीं अंकल, मेरी नींद पूरी हो गई है, वैसे बहुत अच्छी नींद आती है यहाँ पर, इतनी सुकून वाली नींद तो मैं अपने घर पर भी नहीं लेती हूँ। तो काव्या के मम्मी पापा स्माइल करते हैं, और काव्या उसका शक्ल देखती है, और फिर ये लोग तैयार होते हैं खेती में जाने के लिए। कुछ 10 बजता है। तो काव्या के घर पे कोई आए हुए रहते, एक आंटी आती है और काव्या की मम्मी से बात करती है। अनन्या बोलती है आज किसी को खेती में जाना नहीं है कल की तरह। तो जो काव्या बोलती है शायद से नहीं। तो अनन्या बोलती क्यों, मैं तो आज बहुत ज़्यादा एक्साइट थी कि आज कल से भी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि कल मुझे इतना कुछ पता नहीं था ना। तो काव्या बोलती अच्छा जी, वो क्या है ना गांव में ना वो एक शन्नो नाम की लड़की, उसकी शादी है। तो अनन्या बोलती शन्नो? तो मैं बोलती हाँ उसका नाम शन्नो है। तो अनन्या बोलती है तो वो अच्छा, तो तुम्हें दीदी बोलना चाहिए ना, वो शायद से बड़ी होगी हमारे से, हमसे भी ज़्यादा। तो बोलती है नहीं वो तो हमारी जितनी है, लेकिन उसकी शादी जल्दी करा रहे। तो अनन्या बोलती क्यों यार, उसको वो पढ़ाई नहीं करती है क्या? तो काव्या बोलती नहीं वो पढ़ती नहीं है, उसके मम्मी पापा पढ़ने नहीं देते, क्योंकि उसके घर की ज़रा थोड़ी सी कंडीशन ठीक नहीं है, गांव में ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता। तो तुम्हें लकी हो कि मुझे ये लोग ने गांव से बाहर भेजा है पढ़ने के लिए। तो अनन्या बोलती है वेरी सीरियस यार, क्या है ये? तो फिर जो काव्या की मम्मी है वो दोनों को आवाज़ देती है और बोलती है बेटा बेटा यहाँ आओ, आंटी से मिलो। तो आंटी जो है जिसके बेटी की शादी हो रही थी वही आंटी थी, और फिर वो दोनों को देखती बोलती बेटा कैसी, और ये कौन है, तुम्हारी सहेली है? तो काव्या बोलती है हाँ जी आंटी मेरी सहेली ही है। तो जो वो आंटी बोलती है अच्छा बेटा, तो तुम और तुम्हारी सहेली थोड़ा जल्दी आ जाना, शन्नू को मेहंदी लगानी है, और तुम भी मेहंदी लगा लो। तो जो काव्या बोलती ठीक है आंटी हम लोग आ जाएंगे। तो फिर वहाँ से वो आंटी चली जाती है। ये तो जो काव्या की मम्मी है उनसे अनन्या कहती है कि आंटी काव्या बता रही थी कि जिसकी शादी हो रही है वो हम उम्र की लड़की है। तो जो काव्या की मम्मी बोलती है हाँ बेटा, अब गांव में लड़कियों को पढ़ाया या नहीं जाता है ना, अब तुम्हें तो पता ही है, तो शादी करा देते हैं जल्दी। फिर बोलती कि वो तो अच्छा है कि
काव्या के पापा थोड़े से अलग सोच के हैं, इसके लिए उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजा है। वरना तो अन्य ने बोलती है, वरना आंटी क्या काव्या की भी शादी करा देती इतनी जल्दी। तो आंटी बोलती है, हाँ बेटा, जो गाँव की सारी लड़कियों का हाल है वही काव्या का भी होता। अगर काव्या के पापा थोड़ी सी हिम्मत ना दिखाते तो अन्य ने बोलती है, तो मेरा क्या होता। और फिर आंटी बोलती है, कहा क्या। तो जो अभी काव्या ने तो वो बात सुनी थी तो काव्या डर गई थी। तो अनन्या बोलती, नहीं कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रही थी कि इतनी जल्दी लड़कियों की शादी, अगर वो पढ़ती तो कितना आगे बढ़ती। तो जो काव्या की मम्मी बोलती, हाँ बेटा, वो लड़की वैसे पढ़ाई में भी अच्छी थी, थोड़ा सा कुछ पढ़ लिखी है, लेकिन उसमें वो अच्छे नंबर लाती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसकी शादी करा दे रहे ये लोग। तो काव्या की मम्मी बोलती कि चलो अभी तुम लोग आज के दिन मत आना, तुम लोग जाओ शन्नू के घर और वहाँ पे देखो, उसके साथ रहो। और वैसे भी अनन्या बेटा, तुमने तो गांव की शादी देखी नहीं होगी, तो तुम भी जाओ, अच्छे से देख लो क्या कैसे होता है हमारे यहाँ का रीति रिवाज। तो जो अनन्या बोलती है, आंटी क्या हम लोग दोपहर के बाद नहीं जा सकते शाम तक, क्योंकि मुझे खेती में जाना था। तो आंटी बोलती है, नहीं बेटा, वो वैसे ठीक है, देखो फिर तुम थोड़ी देर के लिए खेती में आ जाओ और उसके बाद चले जाना। तो जो काव्या तो हैरानी से अनन्या को देख रही थी कि ये खेती में जाने की क्यों बार बार बोल रही है। तो काव्या की मम्मी वहाँ से जाती है और फिर काव्या अनन्या को साइड में लेके जाती, बोलती, क्यों इतना खेती में जाने के लिए उतावली हो रही हो, कल चले जाएंगे ना। तो अनन्या बोलती, नहीं मुझे आज ही जाना है। तो काव्या बोलती, देखो कोई नॉटीनेस करना नहीं है, क्या बात है मुझे बताओ, क्या खिचड़ी पक रही तुम्हारे मन में, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तो अन्य बोलती, वेट एंड वॉच। तो काव्या बोलती है, क्या करने वाली वैसा। तो बोलती, मैंने कहा ना वेट एंड वॉच, ओके। तो आंटी बोलती, बेटा चल रहे हो क्या नहीं। तो अन्य ने बोलती, हाँ आंटी चल रहे हम लोग। तो फिर अभी काव्या को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्या मन में चल रहा है अनन्या के। फिर ये लोग निकलते, हाँ, जो काव्या के मम्मी पापा है वो आगे चले जाते हैं और जो अनन्या और काव्या है वो लोग पीछे से जाते हैं। और वैसे भी आज काव्या का भाई नहीं था, क्योंकि काव्या का भाई जो शन्नू की शादी वहाँ पर ही था, वो पे बहुत सारे उसके दोस्त आ गए थे खेलने के लिए, तो वो आज वहीं पर गया था। फिर ये लोग खेती के लिए निकल जाते हैं। अब खेत में ऐसा होता है कि उनका खुद का खेत होता है, तो वहाँ पे जो फसल रहते हैं वहाँ पे कुछ काम रहता है। तो जो काव्या के मम्मी पापा है वो तो काम के लिए बिज़ी हो जाते हैं। उतने में जो काव्या के पापा है बोलते कि बेटा तुम लोग क्या करोगे, इधर जाओ घूम कर आओ, अच्छे से अनन्या को घुमा कर लेकर आओ। तो जो काव्या है वो तो डर ही रही थी, बोलती, नहीं पापा, वो तो उसने तो कल ही घूम लिया ना जी, है ना अनन्या, कल तो हमने बहुत सारा खेत घूम लिया, आज ज़रूरत नहीं है, आज हम मम्मी पापा के साथ में ही रहेंगे, वो क्या कैसे काम करते वो देखेंगे। तो अनन्या बोलती है, ओ कम ऑन यार काव्या, एक तो मैं पहली बार गाँव आई हूँ और मुझे बस इतना सा घुमा के और तुम बोल रही हो कि तुमने सारा घुमा दिया। नहीं अंकल आंटी ये झूठ बोल रही है, मुझे मुझे सब कुछ देखना है वहाँ का। जो काव्या की मम्मी बोलती, काव्या क्या हुआ, तुम उसे घुमा क्यों नहीं रही हो। तो काव्या बोलती, एक्चुअली मम्मा वो मैंने सोचा कि आप लोगों का हाथ बटा दूँ। तो जो काव्या की मम्मा है बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बच्चे आए हो घूमने के लिए तो तुम लोग घूमो, यहाँ का काम हम लोग देख लेंगे, और वैसे भी तुम कहाँ होती हो हमारे साथ, हम तो मैनेज कर ही लेते हैं ना, तो आज क्यों तुम्हें काम करने की इतनी पड़ी है। तो काव्या कुछ बोलती नहीं है। तो अनन्या बोलती, आंटी आप उसे चिल्लाइए मत ना। तो आंटी बोलती कि देखा बेचारी ऐसे में भी तुम्हारी साइड ले रही है, अब जाओ उसे घुमा कर लेकर आओ। तो काव्या बोलती है ठीक है। और फिर हो तो ये लोग जाते हैं, जो अनन्या है वो अंकल और आंटी को बाय करती है और ये लोग निकल पड़ते हैं। अब ये लोग बात करते करते यहाँ वहाँ की बातें करते करते बहुत दूर तक चले जाते हैं। अब ऐसा
इतना आगे चलकर ये लोग इतना चलते कि बहुत बड़ी बड़ी खेती आ जाती है, जहाँ पर जो शुगर कैन होता है उसकी खेती होती है, और बहुत सारी सब्जी की खेती होती है। तो जो अनन्या बोलती कि अब मुझे इसके अंदर भी दिखा दो क्या क्या है क्या नहीं, मुझे देखना है सब कुछ। तो काव्या बोलती अब इतने बड़े बड़े पेड़ है, उसके अंदर जाएंगे कि हम लोग? नहीं, यहाँ से देख लो, देखो कितना अच्छा दिखता है। तो अनन्या बोलती तुम अब ऐसा करोगे मेरे साथ? देखो मैं इतने दूर आई हूँ, क्यों आई हूँ? मैं घूमने के लिए आई हूँ ना। तो काव्या बोलती अच्छा जी, तो आप घूमने के लिए आए हैं? मुझे लगा मैडम आप मेरे लिए आई है। तो अनन्या बोलती तो क्या हुआ, मैं घूमने के लिए भी आई हूँ। तो काव्या स्माइल करते और बोलती है चलो अब नौटंकी चलो। तो ये लोग थोड़ा अंदर तक जाते हैं। अब जो अनन्या का प्लानिंग था, एक्चुअली जो अनन्या ने अपने अंदर ही एक प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी, वो तो सक्सेस हो ही जा रहा था। अनन्या को आज कुछ और ही करना था, इसके लिए वो काव्या को ज़बरदस्ती खेती दिखाने के लिए चलने बोलती है। तो ये लोग बहुत अंदर तक जाते हैं। अब वहाँ पर तो काव्या वहाँ रुक जाती है और काव्या बोलती है कि अनन्या हम लोग बहुत अंदर तक आए हैं, वैसे भी अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है, ना चलने होगा ना कुछ। अनन्या बोलती अच्छा। और फिर अनन्या क्या करती है, काव्या का हाथ पकड़ती है और उसे अंदर की तरफ खींच लेती है। और फिर काव्या जोर से बोलती आउच, क्या कर रही हो? तो अनन्या बोलती है अच्छा तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ? तो काव्या बोलती छोड़ो मुझे, यहाँ पर कोई देख लेगा, प्लीज़ 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 अनु, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो अनन्या बोलती ना, मैंने इतने दिन से खुद पे कितना कंट्रोल किया तुम्हें पता है? एक तो तुम्हारे घर पर तुम अपने बाजू में भी बैठने नहीं देती हो। तो काव्या बोलती है तो क्या इसका मतलब तुम कहीं भी शुरू हो जाओ? हम देखो तो कहाँ है, कोई देख लेगा, यहाँ पर गाँव वाले घूमते रहते हैं। तो जो अनन्या बोलती है कि देखो मैडम आज का दिन हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि गांव में शादी है तो आधे से ज़्यादा लोग वही होंगे। और रहे तुम्हारे मम्मी पापा की बात, तो यहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो अपने काम में बहुत ज़्यादा मगन है। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम है। तो काव्या अब क्या ही करे, बेबस हो गई थी, क्योंकि जब भी उसे अनन्या अपने क्लोज करती थी तो उसका जो बॉडी वो ढीली पड़ जाती थी, उसके भी मन पे कंट्रोल नहीं होता था। तो जो अनन्या है उसको बोलती है कि काव्या को बोलती है कि प्लीज़ मैं इतने दिन से तुमसे दूर रही हूँ, क्या तुम्हें अच्छा लगता है ये दूरी? तो काव्या बोलती है हम दूर कहाँ है, पास ही तो है। तो अनन्या बोलती है अच्छा, ये हम पास रह के भी दूरियाँ है समझी। तो काव्या कुछ बोलती नहीं है और फिर अनन्या उसको अपने तरफ खींच लेती है और उसके लिप्स को किस करने लगती है और बहुत ज़्यादा किस करने लगती है, जैसे कि इतने दिनों का वो जो भड़ास निकल रही थी, तो वो किस करने लगती है। और फिर किस करते करते फिर इन दोनों को पूरा इनकी जो सांस है वो फूलने लगती है। और फिर जो काव्या है उसे धक्का दे देती है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती। तो अनन्या को बोलती है क्या कर रही हो यार, मार डालोगी तुम तो मुझे। तो अनन्या बोलती है सॉरी, और बहुत शांति से उसे सॉरी बोलती है एकदम पोलाइटली। तो काव्या को बहुत क्यूट लगता है ये। तो काव्या क्या करती है, खुद ही उसके पास जाती है और उसको किस करने लगती है और सॉफ्टली उसको किस करने लगती है, बहुत हल्के हल्के से। तो अब अनन्या से भी रहा नहीं जा रहा था, ये लोग एक दूसरे को किस करते करते एक पेड़ है उसको अनन्या काव्या को सटा देती है और उसको किस बैक करने लगती है। और फिर अब अनन्या के जो हाथ थे उसके वो काव्या के पूरे बॉडी पर घूम रहे थे और अनन्या कंटिन्यू उसे किस किए जा रही थी और काव्या भी उसको किस बैक कर रही थी। तो फिर अनन्या अब धीरे धीरे उसके नेक के ऊपर आ रही थी। तो
उसके नेक को किस करने लगती है, उसको वहाँ पर मतलब टंग से खेलने लगती है, सब करने लगती है। और फिर अब ये लोग बाहर थे, इतना तो होश था ही दोनों को, इसके लिए वो क्लोथ्स से कुछ छेड़खानी नहीं करते, लेकिन ऊपर ऊपर से ही सही दोनों तो पूरी तरह से फीलिंग्स उठा रहे थे। तो अनन्या क्या करती है, धीरे धीरे बैठने लगती है काव्य को लेकर, और काव्य भी धीरे धीरे पेड़ को लगकर ऐसे बैठने लगती है। और फिर ये लोग बैठ जाते और बैठे बैठे एक दूसरे को किस करते हैं। अनन्या क्या करती है, जो अनन्या है अपना जैकेट उतारती है और ज़मीन पर डाल देती है, क्योंकि ज़मीन पे बहुत सारा घास पड़ा हुआ था तो वो काव्य को लग सकते थे। इसके लिए काव्य के लिए वो अपना जैकेट उतार कर ज़मीन पर बिछा देती है और काव्य को लेटा देती है। अब अनन्या भी उसकी साइड में लेट जाती है और उसको पूरे बॉडी पे हाथ घुमाने लगती है, और ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, आई कांटेक्ट हो जाता है। और अनन्या पूरी तरह से उसको मदहोश करने लगती है, उसके पूरे बॉडी पर हाथ घुमाने लगती है। और फिर अनन्या फिर से धीरे धीरे काव्य के पास जाने लगती है और उसको किस करने लगती है। और अनन्या का एक राइट हैंड काव्य के लोअर बॉडी पे चल रहा था और वो काव्य को किस भी कर रही थी। इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था, लेकिन इन दोनों को होश भी था कि ये लोग कहाँ हैं। तो फिर अनन्या जैसे काव्य के ऊपर आने लगती है तो काव्य अनन्या को पकड़ती है और फिर उसको थोड़ा दूर करती है। और फिर अनन्या बोलती है सॉरी, तो काव्य बोलती क्योंकि इन लोग को समझ में आ गया था कि ये लोग बाहर है और ये लोग की फीलिंग्स में इन लोग हद से ज़्यादा ना गुजरे, इसके लिए काव्य और अनन्या वहीं पे दोनों स्टॉप हो जाते हैं। और फिर ये लोग उठते हैं और अनन्या अपना जैकेट उठाकर उसके ऊपर लगी घास को झाड़ती है और वो पहन लेती है। और फिर अनन्या काव्य को बोलती है सॉरी काव्य, तो काव्य बोलती क्यों, तो अनन्या बोलती है वो एक्चुअली मैंने तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ लेकर आई थी। तो काव्य बोलती है झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था तुम जिद क्यों कर रही थी यहाँ आने के लिए। तो जो अनन्या बोलती है अच्छा पता था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, तो काव्य कुछ बोलती नहीं है। तो अनन्या बोलती है बोलो ना क्यों रोका नहीं मुझे। और फिर काव्य अपना सर उठाकर अनन्या के आँखों में देखकर बोलती है बिकॉज आई ऑल्सो लव यू। तो अनन्या उसे हक करती है और काव्य भी उसे हक करती है। और फिर हक करते करते अनन्या बोलती कि काव्य एक बात कहो, तो काव्य बोलती कहो। तो अनन्या बोलती है कि मैं मेरे पेरेंट्स को तो मना लूँगी, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स को कब बताओगी हमारे बारे में। तो जो काव्य बोलती कि सही वक्त आने पर। तो जो अनन्या है वो बोलती है प्रॉमिस कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी, मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। और काव्य बोलती नहीं, मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूँगी। तो वैसे लोग हक करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में लोग फिर और ज़्यादा घूमते हैं, काव्य उसे और भी ज़्यादा आगे तक लेकर जाती है, सारी चीज़ें दिखाती है। और तो अनन्या बोलती कि वैसे अब हमें यहाँ से सीधा शादी वाले घर जाना होगा ना। तो जो काव्य बोलती हाँ वो तो है। तो अनन्या बोलती लेकिन वो एक काम करो तुम ही चली जाओ, मैं घर पर रुकूंगी। तो काव्य बोलती है नहीं, तुम अकेले क्यों घर पर रुकोगी, क्योंकि यहाँ से घर जाने के बाद तो मम्मी पापा भी शादी वाले घर जाने वाले हैं, तो तुम अकेले क्या करोगी घर पे। तो अनन्या बोलती है अच्छा, तो कुछ बोलती नहीं है अनन्या, थोड़ी सी शांत हो जाती है। तो काव्य बोलती है क्या हुआ आप बोलो ना। तो अनन्या बोलती है वो एक्चुअली मैंने जो मैं जीन्स और टॉप पहनती हूँ, कुर्ती पहनती हूँ, बस वो उतना ही कपड़ा लेकर आई हूँ।
मुझे पता नहीं था कि गांव में शादी भी होगी। तो काव्या स्माइल करती बोलती है, बुद्धू ऐसे थोड़ी ना किसी को पहले ही पता चलता है। तो फिर आने ने बोलती तो मैं अब क्या करूँ। तो काव्या बोलती है कि टेंशन मत लो, उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और फिर आने ने बोलती ठीक है। तो अनन्या और काव्या कुछ 1-2 घंटे घूमते हैं, एक पूरी दोपहर हो जाती है और ये लोग वापस आने लगते। तो काव्या बोलती है, अनन्या तुम्हें भूख लगी होगी ना। तो अनन्या बोलती नहीं। काव्या बोलती झूठ मत बोलो। तो अनन्या बोलती कि देखो, शुरू में मेरे पेट को प्रैक्टिस नहीं थी ना, इसके लिए भूख लग रही थी। अभी मेरे पेट को प्रैक्टिस हो गई है, तो उसी हिसाब से अब मेरी बॉडी भी काम कर रही है। तो काव्या बोलती क्या बड़बड़ा रही हो तुम ना। तो फिर अनन्या बोलती अरे मेरा मतलब है कि अब हमें आए हुए कितने दिन हो गए, अब देखो थोड़ी सी आदत तो हो गई है सुबह नाश्ते में खाना खाने की और लंच के टाइम स्नैक्स खाने की। तो जो काव्या है वो उसे एक मारती है ऐसे शोल्डर पे। फिर अनन्या हंसती है और फिर काव्या बोलती है देखो मजाक मत करो, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। तो अनन्या बोलती है मैं भी सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे भूख नहीं लगी है, अभी वैसे भी शाम हो रही है, अब जाके हम कुछ ना कुछ खाएंगे ना घर पे। काव्या बोलती है आओ। तो अनन्या बोलती क्या हुआ, फिर से कुछ करना है क्या। तो काव्या बोलती है शट अप, यहाँ। तो अनन्या का हाथ पकड़ती है और उसको एक साइड में बिठाती है और वो भी उसको लग कर बैठ जाती है और उसके शोल्डर पे सर रखती है और उसको हक करके बैठ जाती है। अनन्या बोलती है कि क्या हुआ। तो काव्या बोलती है थैंक यू सो मच। तो अनन्या बोलती थैंक यू क्यों, अब मैंने क्या किया। तो काव्या बोलती है तुमने वो किया जो हर कोई नहीं करता है, शायद से कोई लड़का भी नहीं कर सकता। तो अनन्या बोलती है मतलब। तो बोलती है कि काव्या बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारी जो डेली रूटीन है, तुम्हारी दिन की जो दिनचर्या है वो कुछ अलग है। हम लोग उस लेवल तक कभी पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन तुमने यहाँ आकर खुद को बहुत अच्छे से एडजस्ट किया है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है। तो अनन्या बोलती है हट पगली, ऐसा नहीं बोलते, वैसे भी तुम्हारा घर मेरा घर और जो मेरा घर वो तुम्हारा घर। तो काव्या बोलती है नहीं मैं सच बोल रही हूँ, मैंने देखा है, क्योंकि तुम्हारी जो लाइफस्टाइल है पटना वाली, उसे देखकर कोई भी नहीं बोल सकता कि तुम इतने छोटे से गांव में इतना एडजस्ट कर सकोगी। तुम क्या, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन तुमने किया, मेरे घर आकर किया वो सब कुछ। जब भी तुम्हें भूख लगती थी तुमने अपने आप को समझाया, और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुमने उस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ किया इतने दिनों से। तो अनन्या बोलती अरे यार हमें आए हुए कितने दिन भी हुए यार, इतने तो दिन हुए नहीं ना। तो काव्या बोलती है चाहे जितने भी दिन हो, लेकिन तुमने इतना अच्छे से एडजस्ट किया, शायद कोई नहीं कर सकता था। और ऐसे लाइफ पार्टनर की हर लड़की को ख्वाहिश होती है जो मुझे तुम्हारे रूप में मिला है। तो अनन्या कुछ बोलती नहीं है। फिर काव्या उसे हक करके और शोल्डर पे उसके सर रख कर सुकून से आंखें बंद करके बातें करती रहती है और ये लोग और थोड़ी देर बातें करते हैं। तो काव्या बोलती कि अब चले। अनन्या बोलती चलो। वैसे यहाँ पर दिन जल्दी निकलता है और शाम भी जल्दी होने लगती है। तो बोलती है हाँ गाँव का माहौल ऐसे ही है, अब चलो। तो ये लोग जाते हैं और अंकल आंटी के पास ये लोग जाते हैं। तो अंकल आंटी बोलते हैं बेटा घूम लिए। तो अनन्या बोलती यस आंटी, आज काव्या ने मुझे बहुत ज़्यादा घुमाया है। तो आंटी बोलती कि अच्छी बात है बेटा, अब चले घर, क्योंकि हमें फ्रेश होकर शन्नू के घर भी जाना है। तो काव्या बोलती है जी माँ चलिए। तो ये लोग जाते सब लोग, ये लोग चारों मिलकर अच्छे से फ्रेश होते हैं। इनकी आदत थी गांव में कि सुबह भी ये लोग नहाते थे और
खेती में से जाकर भी ये लोग नहाते थे। तो ये लोग चारों बात लेते हैं और फिर कुछ थोड़ा सा चाय वगैरह पीते हैं और फिर शन्नू का घर है वहाँ जाते हैं। अब वैसे भी मेहंदी थी तो अनन्या को कुछ और कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी। वो जो कपड़े पहनती थी उसी कपड़ों में वो जाती है काव्य के साथ। और आंटी जाकर सारे महिलाओं में बैठ जाती है और अनन्या और काव्या एक साइड में खड़े रहते। तो काव्या बोलती कि चलो शन्नू से मिलवाती हूँ तुम्हें। तो अनन्या बोलती है मुझे अजीब लग रहा है यार। तो काव्या बोलती चलो तुम्हें कब से सब कुछ अजीब लगने लगा? तुम तो शहर की लड़की हो, बिंदास हो, चलो। तो फिर काव्या अनन्या का हाथ पकड़ कर लेके जाती है और फिर शन्नू से बात करने लगती है। शन्नू बहुत खुश होती है काव्या को देखकर, क्योंकि शन्नू और काव्या फ्रेंड थे। तो शन्नू बोलती कि अरे काव्या तुम आ गई। और फिर काव्या बोलती है हाँ मैं आ गई। और तुमने शादी बनाने का फैसला किया, मुझे बताया भी नहीं। तो शन्नू बोलती वैसे तुम यहाँ आते हो और कब मुझे मिलती हो? ज़्यादा मिलती भी नहीं हो आकर, और मुझे पता भी नहीं कि तुम आई हो। तो फिर काव्या बोलती सॉरी। और फिर शन्नू बोलती वैसे ये कौन है? तो काव्या बोलती है ये मेरी बेस्टी है, मेरे कॉलेज में पढ़ती है। तो बोलती अच्छा जी, आप भी मेरी शादी में ज़रूर आना। तो अनन्या बोलती हाँ जी, अभी आपकी सहेली मुझे लेकर आई है तो पूरी शादी अटेंड करके ही मुझे छोड़ेगी ना। तो शन्नू हंसने लगती है, बोलती हाँ काव्या है ही ऐसी। और वैसे आपका नाम क्या है? तो अनन्या बोलती कि मेरा अनन्या। और तुम शन्नू राइट? तो शन्नू बोलती हाँ जी। आप बैठिए ना। तो जो अनन्या है बैठ जाती है प्रॉपरली और बोलती कि सबसे पहले तुम मुझे आप और जी कहना बंद करो, क्योंकि हम एक ही उम्र के शायद। तो जो शन्नू बोलती मैं वो क्या है ना, मुझे नए लोगों से ऐसी बात करने अच्छा लगता है। तो अनन्या बोलती तो समझ लो मैं भी तुम्हारी पुरानी फ्रेंड हूँ। वो हंसने लगती है और बोलती है काव्या तुम्हारी ये फ्रेंड तो बड़ी अच्छी है। फिर काव्या को थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि किसी और ने अनन्या की तारीफ़ की तो अनन्या को ऐसे आँख दिखाती है। और फिर शन्नू को बोलती हाँ मेरी फ्रेंड जो है वो अच्छी तो होगी ना। और ऐसा बोलकर वो अनन्या को थोड़ा सा लुक देती है। और जो उनके यहाँ मेहंदी पे सारी लड़कियाँ जो लेडीज़ थी वो सब बैठते हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, ऐसा माहौल था। और ये सब माहौल अनन्या के लिए नया था। अनन्या को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अनन्या ने कभी ऐसी शादी देखी नहीं थी किसी की। शहर में तो शादियाँ होती है लेकिन वो शॉर्टकट में होती है, मतलब पूरी तरह से रीति रिवाज और ये सब नहीं होता जिस तरह से गांव में होती है। सब मिलजुल कर रीति रिवाज जो भी रिचुअल है, जो फंक्शन है वो अटेंड करते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरह शहर में नहीं होता। तो अनन्या को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। और साथ में उसका प्यार भी था, तो उसे और भी सुकून देने वाली बात थी। जो वहाँ के जो लड़कियाँ हैं वो तो काव्या की कुछ फ्रेंड थी, वहाँ पर आ जाती है, सबसे मिलवाती है काव्या अनन्या को। अनन्या सबसे बात करती, घुलने मिलने लगती है। तो जो लड़कियाँ हैं वो अनन्या को डांस करने के लिए खींचती है। तो अनन्या बोलती जी नहीं, मैं मुझे डांस नहीं आता। तो जो उसमें से एक दो लड़कियां बोलती अच्छा तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हें डांस नहीं आता है, तुम्हें हमसे भी ज़्यादा अच्छा डांस आता होगा, क्योंकि तुम शहर की और शहर की लड़कियों को बहुत अच्छे से डांस करने आता है, चलो। तो अनन्या अब ना चाहते हुए भी जाती है और स्टेप करने लगती है। तो काव्या बस उसको देखती रहती है, क्योंकि अनन्या बहुत अच्छी डांस कर रही थी। तो फिर अनन्या का हाथ पकड़ पकड़ के सब लोग डांस कर रहे थे लड़कियां। तो काव्या को तो यहाँ पे जल के आग का गोला हो रही थी। तो काव्या ये सब देख रही थी, करते और भी ज़्यादा डांस करने लगती है। और फिर काव्या तो वहाँ से उसको जैसे आँखों में उसके आँख फैली हुई थी, इस तरह से काव्या की आँखें लग रही थी। तो जो शन्नू है बोलती कि तुम यहाँ क्यों बैठी, तुम भी जाओ डांस करो,
मेरी फ्रेंड होके तुम डांस नहीं करोगी? देखो बेचारी पहली बार आई है, पहली बार मुझसे मिली, लेकिन ऐसे डांस कर रही जैसे कि हम दोनों सालों से जानते हैं। तो काव्या बोलती हाँ 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 चुप कर, बड़ी उसकी तारीफ़ कर रही है। तो जो शन्नो बोलती अच्छा तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तो जो काव्या बोलती मुझे मुझे बुरा क्यों लगेगा? तो शन्नो बोलती कि फिर जाओ डांस करो, देखो वो कैसे डांस कर रही है सबके साथ। तो काव्या बोलती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं बाद में डांस करूंगी। और फिर वहाँ से उठकर वो चली जाती है। फिर जो अनन्या है उसका ध्यान जाता है तो वहाँ पर उसे काव्या नहीं दिखती है। और फिर वो थोड़ी सी मतलब परेशान होती कि काव्या कहाँ चली गई। फिर वो डांस का फ्लोर छोड़कर वो आती है और शन्नो से पूछती कि शन्नो ये कहाँ गई? तो शन्नो बोलती है कि पता नहीं उसे क्या हो गया, वो निकल गई। तो अनन्या बोलती निकल गई? कहाँ निकल गई? फिर वो बोलती होगी यही कहीं, ढूंढो आप। जो अनन्या है काव्या को ढूंढने लगती या वाह। तो देखती कि अनन्या अपनी मम्मी के पास जाकर बैठी है। फिर अनन्या स्माइल करती है और वो अनन्या काव्या के पास जाती है और उसके सर पे मारती है। बोलती है बुद्धू तुम यहाँ कैसे आ गई? और वहाँ अच्छा खासा माहौल, अच्छा खासा डांस चल रहा था, तुम यहाँ क्यों आई? तो जो काव्या बोलती अच्छा तो तुम जाओ ना, तुम्हें तो बड़ा मज़ा आ रहा था चिपक चिपक के डांस करने। तो काव्या ऐसा बोलती है तो अनन्या को बड़ी हंसी आती है। अब क्या ही करे, वो कंट्रोल भी करती है। तो जो काव्या है वो अनन्या को गुस्से वाला लुक देखकर फिर से सामने देखती है। फिर अनन्या बोलती अरे बाप रे, तुम इतनी जेलस भी होती हो, मुझे पहली बार पता चला। वैसे तुम तो शहर में ऐसी नहीं थी, गाँव आके तुम बिगड़ गई हुआ। तो अनन्या को ऐसा बोलते हुए देख के काव्या बोलती है क्या क्या बोला तुमने? तो अनन्या बोलती नहीं कुछ नहीं, तुम तो 1 मिनट मेरे साथ आओ। तो काव्या बोलती जाओ अपने उन नए फ्रेंड को लेकर जाओ, बड़े चिपक चिपक के डांस हो रहा था ना। तो जो अनन्या बोलती है तुम चलो तो। और फिर अनन्या काव्या का हाथ पकड़ती है, उसको हाथ पकड़कर उसी डांस फ्लोर के पास लेके जाती है और उसको पकड़ के डांस करने लगती है। फिर काव्या तो मन के ऊपर ऊपर से थोड़ी सी गुस्से में डांस कर रही थी। तो फिर काव्या ऐसे गुस्से गुस्से में डांस कर रही थी तो काव्या की मम्मी आती है और अनन्या और काव्या को साइड में लेती है और काव्या को पूछती कि काव्या बेटा क्या हुआ, इतनी गुस्से गुस्से में क्यों ठुमके लगा रही हो? तो अनन्या ज़ोर से हंस पड़ती है। फिर आंटी बोलती क्या हुआ अनन्या बेटा, इसे क्या हुआ है, ये क्यों इतनी गुस्से में लग रही है? तो जो अनन्या है वो कुछ बोलने लगती तो काव्या बोलती कुछ नहीं माँ, आप चाहिए ना, आप क्यों उठ कर आ गई? और आप अपनी सहेलियों के पास ध्यान दीजिए ना, मेरे पास क्यों ध्यान दे रही हो? तो जो काव्या की मम्मी वो बोलती बेटा सब लोग डांस ही देख रहे तो मैं भी वही कर रही हूँ, मैं भी डांस ही देख रही हूँ तुम लोगों का। और देखा तो तुम इतने गुस्से गुस्से में डांस कर रही थी, इसके लिए मैंने सोचा क्या हुआ, तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ क्या? बस इन माँ बेटी की बहस चल ही रही थी कि अनन्या वहाँ से गायब हो जाती है। तो इन दोनों की बहस ख़त्म होने के बाद आंटी अनन्या को बोलने लगती कि देखो बेटा अनन्या, बस ऐसे ही बोलती देखती कि अनन्या वहाँ पर है ही नहीं। फिर काव्या बोलती अरे ये कहाँ चली गई? फिर ये लोग चारों तरफ नज़रें घुमाते, अनन्या दिखाई नहीं देती। और फिर वहाँ पे एक सॉन्ग लगता है और फिर अनन्या जाकर डांस फ्लोर पे डांस करती है। और वो गाना कुछ इस तरह होता है कि वाला ही गाना होता है। तो जो अनन्या है वो डांस करने लगती है और डांस करते करते काव्या के पास आ जाती है। काव्या का हाथ पकड़ के उसको डांस फ्लोर पे लेके जाती है और उसके साथ वो सॉन्ग पे डांस करने लगती है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा ताली वाली मारने लगते हैं, जेंट्स लोग होते हैं वो सीटी मारने लगते हैं। और फिर सब लोग चर्चा करते कि ये नई लड़की कौन है, इतना अच्छा डांस करती है। अब किसी को ये लगता है कि जो शन्नो है उसके माँ बाप ने कोई डांसर का अरेंजमेंट किया होगा ये वो। तो गाना ख़त्म होते ही सब लोग आते हैं और अनन्या को मतलब ना वो जो बोलते हैं ना बख्शिश देने लगते हैं, पैसा ये वो। तो अनन्या बोलती अरे अरे मुझे नहीं चाहिए, मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग समझ रहे हो।
और फिर काव्या को हंसी आने लगती है और फिर काव्या अपनी माँ को बोलती, माँ आप जाइए और कहिए उनसे कि वो कोई डांसर नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है। फिर काव्या की माँ बोलती है कि बेटा रहने दो ना, उसे बख्शिश मिल रहा है तो मिलने दो, उसने इतना अच्छा डांस जो किया है तो उसको इनाम तो मिलना ही चाहिए ना, ठीक है ना। तो जो अनन्या है बोलती है, नहीं नहीं आंटी मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, आप इन्हें बोल दो कि मैं आपके घर में आई हूँ। तो फिर आंटी जाती है और सबको कहने लगती है, शांत रहो तुम लोग, शांत रहो, अरे अरे उसको परेशान मत करो। तो सब लोग बोलते हैं, ये है कौन, ये डांसर है ना। तो जो काव्य की माँ बोलती है, अरे बहन जी वो डांसर नहीं है, वो मेरी बेटी ही है, वो क्या है ना मेरी बेटी की जो उसके कॉलेज में पढ़ती है वो। सब लोग बोलते क्या डांस करती है बहन जी, ये तो हमें तो लगा कि कोई डांसर ही। सब लोग हंसने लगते हैं और फिर अनन्या निराश होकर नीचे उतरती है, क्योंकि उसका जो एक्सपेक्टेशन था वो कुछ और ही था और ये सब लोग उसको परेशान करने लगे थे। तो काव्या अनन्या को साइड में लेती है। तो काव्या को ऐसा बोलते हुए अनन्या बोलती, मुझे क्या पता था यार, मैं तो इतनी डर गई, क्या बोलूँ तुम्हें, ये गाँव के लोग ऐसे भी होते हैं, इतनी इतनी सी खुशी में भी इतनी बड़ी खुशी ढूंढने लगते हैं। तो काव्या बोलती है, हाँ ऐसे ही यहाँ के लोग, ठीक है अब थोड़ा सा सावधानी से, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही थी ज़्यादा उछलो मत, लेकिन तुम हो कि। तो अनन्या बोलती, हाँ बाबा अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी कहीं भी। अजीब ही हो गया था मेरे साथ, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि सब लोग मुझे मारने आ रहे हैं। तो काव्या ज़ोर से हंस पड़ती है और फिर ये लोग का वो फंक्शन ख़त्म होता है। थोड़े थोड़े में मतलब रात होती है तो आज का खाना भी वही होता है। तो शादी वाले घर का तो आपको पता ही रहता है, शादी वाले घर में कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खाना खाया जाता है, एक दूसरे को मदद की जाती है, वही माहौल था। अब अनन्या जो घर पे काम नहीं करती थी ज़रा सा भी, लेकिन शादी वाले घर पर बहुत अच्छे से वो काम कर रही थी। काम यानी वो जो भी अरेंजमेंट है वो भी देख रही थी, शन्नो की मम्मी पापा के साथ उनको बता रही थी यहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पर क्या होने चाहिए। तो ये सब देखकर काव्या को बड़ा अच्छा लगता है। वो सोचती कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे अनन्या जैसी पार्टनर मिली है, ना उसमें ईगो है ना कुछ। क्योंकि थोड़े से पैसे आ जाने से लोगों में बहुत सारा घमंड और ईगो होता है, लेकिन मेरे अनु में ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो किसी को ये भी नहीं जताती कि वो किस जगह से आई है और किस पोजीशन पे है। तो ये सब उसको बहुत अच्छा लगता है सोच सोच कर। बस वो अनन्या को ही देखती रहती है, अनन्या किस तरह से शन्नो की माँ का हाथ बटा रही थी, उसके पापा का साथ दे रही थी। तो देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।